गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा था कि किस तरीके से शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर क्या होता है और उसके यूजेस कैसे होते हैं। और आई होप आपने कुछ फोटोज क्लिक किए होंगे। अगर आपने फोटोज क्लिक किए हुए हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज में फटाफट वो फोटोज मैसेज कर दें ताकि मैं उसके रिव्यूज कर सकूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वाइट बैलेंस हमें यूज करना चाहिए आउटडोर फोटोग्राफी या फिर प्री वेडिंग फोटोग्राफी में, कि वाइट बैलेंस क्या होना चाहिए, इंडोर में है तो कैसा होना चाहिए, आउटडोर में है तो कैसा होना चाहिए, जब आप लाइट यूज कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, और अगर आप विदाउट फ्लैश या विदाउट लाइट यूज कर रहे हैं तो आपका वाइट बैलेंस कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की आपका फोकस मोड क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं, या तो आपका सब्जेक्ट स्टिल होता है यानी कि स्टेबल होता है, या फिर आपका सब्जेक्ट मूविंग होता है। जब भी आप प्री वेडिंग शूट करते हैं तो आपको ये कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि भैया फोकस हम कैसे करें अगर कोई सब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा हो। तो ये सिर्फ प्री वेडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है वेडिंग की भी, बारात की भी, संगीत की भी। अगर आप संगीत या बारात में भी शूट कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट मूविंग है, चलता हुआ आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फोकस एंड फोकस मोड क्या होना चाहिए। तो बेसिक ट्यूटोरियल्स में ये इंपॉर्टेंट है। सो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इन्हीं टॉपिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वाइट बैलेंस के ऊपर। आप सभी के कैमरों में अलग अलग वाइट बैलेंस दिया हुआ होता है। अगर आपका जो कैमरा है वो बेसिक लेवल का है तो उसमें एक मोड नहीं दिया होता है जिसे हम बोलते हैं कलर टेम्परेचर या केल्विन मोड। बाकी सारे वाइट बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस, इनकैंडिसेंट, फ्लोरोसेंट और कस्टम वाइट बैलेंस, ये सारे वाइट बैलेंस आपके कैमरे में दिए हुए होते हैं। कि आप प्रीमियम लेवल के कैमरे या थोड़े से मिड लेवल के कैमरे लें तो उसमें कलर टेम्परेचर मोड दिया हुआ होता है। अगर मैं आउटडोर फोटोग्राफी या प्री वेडिंग फोटोग्राफी की बात करूं तो जो वाइट बैलेंस मैं यूज करता हूं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों अगर मैं आउटडोर लोकेशन में विदाउट फ्लैश फोटो शूट करता हूं तो मैं यूज करता हूं ऑटो वाइट बैलेंस मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि जब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग करता हूं तो मुझे वाइट बैलेंस मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, या मैं थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर सकता हूं। बट अगर मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूं या अगर मैं एलईडी लाइट यूज़ कर रहा हूं या मैं कोई भी लाइट सोर्स यूज़ कर रहा हूं तो फिर मैं कलर टेम्परेचर या केल्विन मोड का यूज़ करता हूं। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे वार्म टोन चाहिए तो मैं कलर टेम्परेचर बढ़ा लेता हूं, अगर मुझे कूल टोन चाहिए, थोड़ा सा वाइटिश टोन चाहिए, थोड़ा सा पिंकिश टोन चाहिए, तो मैं कलर टेम्परेचर को कम कर लेता हूं। ये मेरा बेसिक और सिंपल सा फंडा है कलर टेम्परेचर को लेकर। तो आइए इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल मैं इसके कुछ फोटोज दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्लाइड हैं। स्लाइड्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं AWB यानी कि ऑटो वाइट बैलेंस। यहाँ पे लिखता है कैमरा सेट वाइट बैलेंस, डे लाइट वाइट बैलेंस कैमरे में होता है। डे लाइट वाइट बैलेंस आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप मिड डे शूट कर रहे हो, जब आप सन प्रॉपर हो। एंड यहाँ पे क्लाउडी होता है कैमरा, जब थोड़ा आप शेड में शूट कर रहे हो तो आपको क्लाउडी यूज़ करना चाहिए। शेड वाइट बैलेंस है, इसके अलावा टंगस्टन है, इसके अलावा फ्लोरोसेंट है एंड फ्लैश है। फ्लैश के अलावा यहाँ पे है कस्टम। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं दो ही वाइट बैलेंस यूज़ करता हूँ। एक यूज़ करता हूँ मैं कलर टेम्परेचर और दूसरा यूज़ करता हूँ ऑटो वाइट बैलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोस्तों जब हम प्री वेडिंग शूट में जाते हैं तब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं हमें कि हमें लगता है कि यार इस सिचुएशन में क्या वाइट बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपका पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क अच्छा है तो आप किसी भी वाइट बैलेंस में क्लिक करें। अगर आप रॉ फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं तो आप ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं। सो मैं जब शूट करता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता हूं वाइट बैलेंस का, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं मैक्सिमम टाइम ऑटो वाइट बैलेंस यूज़ करता हूं एंड सम टाइम्स मैं कलर टेम्परेचर मोड यूज़ करता हूं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि DSLR कैमरा वाइट बैलेंस में कलर टेम्परेचर कैसा है। आप देख सकते हैं कि ये एक कलर टेम्परेचर का चार्ट है। इसमें जो मिड सन है वो 5500 केल्विन का एक आइडियल कलर टेम्परेचर लेता है। अगर आप इससे नीचे जाएंगे यानी कि आप 4800, 4300, 4300, 4200, 4000 इस तरीके के केल्विन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वाइट बैलेंस थोड़ा सा कूल आएगा, यानी कि थोड़ा सा पिंक टोन जैसा या ब्लू टोन जैसा, ब्लू कास्टिंग ऐसे आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा वार्म टोन चाहिए तो आप 5000 से ऊपर जाएंगे तो आपके फोटोज़ में थोड़ा सा वार्म टोन आना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप केल्विन के थ्रू वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। मैं ऑन लोकेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये वाइट बैलेंस चेंज करना है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं फोकस एंड फोकस मोड्स की, और मैं आपको लेके चलता हूं सीधा स्क्रीन पे। कुछ बेसिक एग्जांपल दिखाने के बाद हम चलेंगे सीधा शूट मोड पे और देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में फोकस एंड फोकस मोड्स का एक स्लाइड आया हुआ है। तो यहाँ पर है AF-A। अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो यहाँ पे देखिए आपके कैमरे में ये 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी फोकस मोड पे। एक होता है मैनुअल फोकस एंड एक होता है ऑटो फोकस। तो मैं मैनुअल फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑटो फोकस में फोकस मोड्स की बात करूँगा। अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो आपके कैमरे में ये 3 मोड्स दिखाई देंगे आपको। AF-A यानी कि ऑटो फोकस ऑटो एरिया, AF-S यानी कि ऑटो फोकस सिंगल पॉइंट, AF-C यानी कि ऑटो फोकस कंटिन्यूअस। अब अगर आप कैनन यूज़र हैं तो कैनन यूज़र हैं तो आपको आपके कैमरे में ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर 1 वन शॉट, ऑप्शन नंबर 2 ऑल फोकस एंड ऑप्शन नंबर 3 ऑल सर्वो। तो दोस्तों ये 3 मोड आपको दिखाई देंगे। अब आपने डिसाइड ये करना है कि जब आपका सब्जेक्ट स्टिल है उस कंडीशन पे आपको फोकस क्या रखना है, एंड आपको डिसाइड करना है कि जब आपका सब्जेक्ट मूविंग है या थोड़ा सा इधर उधर हलचल कर रहा है तब आपको फोकस मोड क्या रखना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट स्टिल है तब आपको हमेशा AF-S यानी कि ऑटो फोकस सिंगल पॉइंट यूज करना है। एंड अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है और आपको पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तब आपको AF-C या फिर ऑल फोकस रखना है। अगर आप कैनन यूज़र हैं और सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट के बदले आपको कोई चीज़ चेंज करना है तो आप रख सकते हैं वन शॉट, यानी जो चीज़ें निकॉन में AF-S में होंगी वही चीज़ें कैनन में वन शॉट में होंगी, ये आप ध्यान रखें। एंड जो भी चीज़ें निकॉन में फोकस मोड में AF-C में होंगी वही चीज़ें कैनन में ऑल फोकस में होंगी। एंड अगर आप निकॉन में AF-A यानी ऑटो फोकस ऑटो एरिया रखते हैं तो कैनन में वो ऑल सर्वो कहलाएगा। ये चीज़ आप माइंड में रख लें। अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही कि सर मैं कैनन यूज़र हूँ या फिर मैं निकॉन यूज़र हूँ, तो ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि कैनन और निकॉन दोनों ही DSLR कैमरे बनाते हैं, दोनों ही मिररलेस कैमरे बनाते हैं। तो दोनों में जो ऑप्शन है वो सेम है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होता है फोकस एरिया। आपने देखा, अब आता है फोकस मोड, आपने देखा, अब आता है फोकस एरिया। सपोज आप इमेजिन कीजिए कि ये एक फ्रेम है या ये एक फ्रेम है। अब इस फ्रेम में, ये इस पूरे फ्रेम में मेरी आइज़ कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस जोन में अगर आपको फोकस करना है और मैं स्टिल बैठा हुआ हूँ, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आप AF-S मोड का यूज़ करेंगे या वन शॉट मोड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है। तो इस पॉइंट में आप सिंगल पॉइंट को एक्टिव रखेंगे। किसको? ओनली सिंगल पॉइंट को। अगर आपने उस कंडीशन पे मल्टीपल पॉइंट को एक्टिव कर लिया तो जहां पर मेरे फेस में प्रॉपर लाइट आ रही होगी, अगर जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे अगर मेरी लाइट ज़्यादा है बनिस्बत यहां से, तो आपका जो कैमरा है वो मैक्सिमम कहां पे फोकस करने की कोशिश करेगा, यहां पे। एंड आपको ट्रैकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगा। उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, सिंगल पॉइंट रखना है और आपको ट्रैकिंग में सिंगल पॉइंट ही सिलेक्ट करना है और उसको जॉयस्टिक की मदद से, आपके कैमरे में जॉयस्टिक्स होते हैं या फिर इस तरीके से ट्रैकिंग वाले ऑप्शन होते हैं जिससे आप राइट लेफ्ट एंड अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो उस वाले ऑप्शन में जाके आप क्या करें, सिंगल पॉइंट को आपके सब्जेक्ट के आईज में लेके आएँ और उसके बाद फोटो को क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो एकदम क्रिस्टल क्लियर शार्प आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है, सपोज ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में एक प्रॉपर वे पे एक हमारा जो कपल है वो चल रहा है या फिर दौड़ रहा है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन पे ऑल फोकस रखना है। ठीक है, ऑल फोकस रखने के बाद अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो AF-C रखना है और AF-C रखने के बाद आप यहाँ पे देखिए, अब आपको फोकस जोन जो है उसको बढ़ा के देखिए, यहाँ पे नीचे इस तरीके का फोकस जोन आपके में दिया रहता है। या अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो आपके में पॉइंट एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया रहता है, 9 पॉइंट एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर आप 21 पॉइंट एक्टिव कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को एक्टिव कर लें। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि आपको शूट कैसे करना है। तो आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस के टाइम में आपको किस तरह